नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनातन वाणी में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं श्री कृष्ण ने बताया कैसे शांत करें अपने अशांत मन को। वीडियो को अंत तक जरूर सुने क्योंकि इसमें छुपा है जीवन को बदल देने वाला ज्ञान। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जरूर शेयर करें। श्री कृष्ण ने बताया कैसे शांत करें अपने अशांत मन को। एक आध्यात्मिक कथा, ज्ञान, भक्ति और आत्मचिंतन से भरी। भाग 1, आरंभ, अशांत मन की पीड़ा। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। वह जन्म से ही बुद्धिमान, कर्मठ और सत्यनिष्ठ था, लेकिन उसका मन अत्यंत अशांत रहता था। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता, कभी निराशा घेर लेती तो कभी चिंता की लहरें उसके मन को डुबो देती। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता था, पर भीतर से टूटा हुआ महसूस करता था। दिन भर सोचों में डूबा रहता, क्या जीवन का यही अर्थ है? क्या मैं कभी स्थिर और शांत हो पाऊंगा? एक दिन जब वह अपने भीतर की उलझनों से थक गया, तो उसने एक निर्णय लिया। मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछूंगा कि यह मन इतना बेचैन क्यों है और इसे शांत कैसे किया जाए। भाग 2, द्वारका का रास्ता और आत्ममंथन। आरव ने द्वारका की ओर यात्रा आरंभ की। रास्ते में कई साधु संत मिले। एक साधु ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो वत्स? आरव बोला, भगवान कृष्ण के पास। उनसे पूछना है, मेरा मन क्यों नहीं शांत होता? साधु मुस्कुराए, यदि तुम केवल उत्तर की अपेक्षा से जा रहे हो तो शायद खाली लौटोगे। कृष्ण केवल उन्हें उत्तर देते हैं जो प्रश्न के पार जाकर खुद को खोजने को तैयार होते हैं। आरव चौंका पर रुका नहीं। वह यात्रा करता रहा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, गर्मी, थकान, भूख सब झेलता हुआ, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। अंततः वह द्वारका पहुंचा और कृष्ण के दर्शन की अनुमति मांगी। भाग 3, श्री कृष्ण से प्रथम संवाद। श्री कृष्ण उसे देखकर मुस्कुराए, जैसे वह उसकी दशा पहले से जानते हों। आओ आरव, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? कृष्ण ने पूछा। आरव ने अपने जीवन की सारी उलझनें खोल दी। प्रभु, मैं अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है। क्रोध आता है, डर सताता है, चिंता पीछा नहीं छोड़ती। मैं शांति चाहता हूँ, पर वह मुझसे दूर रहती है। कृपया बताइए मैं क्या करूँ? कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, तुम अकेले नहीं हो। संसार का हर मनुष्य यही प्रश्न लेकर जन्मता है, अशांत मन को कैसे शांत किया जाए। पर उत्तर जानने से पहले तुम मेरी एक शर्त मानो। जो भी कहें प्रभु। आरव ने सिर झुका दिया। 3 दिन तक तुम द्वारका में रहो, लेकिन एक नियम के साथ, किसी से बात नहीं करोगे, कोई शिकायत नहीं करोगे और हर दिन जो मैं कहूँ बस वही करोगे। आरव ने सहर्ष स्वीकृति दी। भाग 4, प्रथम दिन, शरीर का संयम। पहले दिन कृष्ण ने उसे मात्र एक कार्य दिया। आज तुम केवल ध्यान दो अपने शरीर पर। कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसी श्वास है। कोई विचार नहीं, केवल शरीर पर ध्यान। आरव ने दिन भर यही किया, हर कदम पर ध्यान, हर निवाले को महसूस किया। शाम तक उसने पाया, जब शरीर की गति धीमी होती है, मन भी कुछ शांत होने लगता है। रात्रि में कृष्ण ने कहा, मन शरीर से जुड़ा है। यदि शरीर व्यस्त है, बेकाबू है, तो मन भी अशांत रहेगा। भाग 5, द्वितीय दिन, विचारों का निरीक्षण। दूसरे दिन श्री कृष्ण बोले, आज तुम अपने विचारों को देखो। मत लड़ो, मत रोको, बस देखो कि कैसे एक विचार से दूसरा पैदा होता है। आरव ने दिन भर यह अभ्यास किया। उसने देखा कि कोई विचार अचानक आता है, बिना बुलाए।
एक डर, एक स्मृति, एक कल्पना, और मन उसी में बह जाता है। शाम को श्री कृष्ण ने पूछा, क्या देखा? आरव बोला, प्रभु मैं तो विचारों की नदी में बहता ही जा रहा था। मैं रोकना भी चाहूं तो नहीं रोक सकता। कृष्ण बोले, यही पहली सीढ़ी है शांति की, यह समझना कि तुम अपने विचार नहीं हो। भाग 6, तृतीय दिन, समर्पण का अभ्यास। तीसरे दिन श्री कृष्ण ने कहा, आज तुम हर घटना को स्वीकार करो। कुछ भी हो, कोई देरी, कोई असुविधा, कोई उलझन, बस देखो और कहो यह भी ठीक है। आरव ने यही किया। सुबह भोजन देर से मिला, वह मुस्कराया। दोपहर को गर्मी ने बेहाल किया, उसने खुद को शांत रखा। शाम तक उसने एक अजीब आनंद अनुभव किया, बिना कुछ बदले उसका अनुभव बदल गया। रात्रि में कृष्ण ने पूछा, अब कैसा अनुभव हो रहा है? आरव बोला, मानो मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, पर उसमें उलझ नहीं रहा। भाग 7, शांति का रहस्य। अब श्री कृष्ण ने उसे पास बुलाया और कहा, वत्स, मन 3 कारणों से अशांत होता है। 1, जब वह अतीत की स्मृतियों में उलझता है। 2, जब वह भविष्य की चिंताओं से डरता है। 3, और जब वह वर्तमान को अस्वीकार करता है। जब तुमने शरीर पर ध्यान दिया, तुम वर्तमान में आए। जब तुमने विचारों को देखा, तुम समझे कि वे तुम नहीं हो। और जब तुमने समर्पण किया, तुमने ईश्वर की योजना को स्वीकार किया। यही शांति का मार्ग है। स्वीकृति, सजगता और समर्पण। भाग 8, आत्मज्ञान का द्वार। कृष्ण ने आगे कहा, मन कभी शांत नहीं होता बाहरी साधनों से। ध्यान, योग, तप, ये सभी साधन हैं भीतर उतरने के। शांति कोई वस्तु नहीं जो पाई जाती है, वह तो तुम्हारे भीतर है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अनुभव हुआ कि उसका मन अब शांत है, बिना किसी विशेष कारण के। कृष्ण बोले, अब जाओ और यही ज्ञान संसार में फैलाओ। हर व्यक्ति जो अशांति में डूबा है, उसे यह संदेश दो कि ईश्वर की शांति हमारे भीतर ही छुपी है। भाग 9, लौटना और परिवर्तन। आरव लौट चला, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह हर घटना को देखता, स्वीकार करता। जब कोई क्रोध करता, वह मुस्कुराता। यह उसका मन है, मैं शांत हूँ। जब कोई दुख देता, वह सोचता, यह अवसर है मेरी आत्मा को जानने का। धीरे धीरे उसका जीवन परिवर्तित हो गया। लोग उससे मिलने आते, उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? वह बस मुस्कुराता और कहता, क्योंकि मैंने अपने मन को देखा है और देखा है कि उसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। और जहां कुछ भी स्थायी नहीं है, वहां उलझना मूर्खता है। भाग 10, अंतिम संदेश। श्री कृष्ण के शब्द आज भी गूंजते हैं। मन अशांत होगा ही, क्योंकि वह प्रकृति से ही चंचल है। पर आत्मा शांत है, क्योंकि वह ईश्वर का अंश है। जो मन को साध ले, वह जगत को साध लेता है। जो आत्मा में स्थित हो जाए, वह स्वयं में स्थित हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। श्री कृष्ण ने बताया कैसे शांत करें अपने अशांत मन को। अगर आपको यह कथा और इसमें छुपे जीवन के सूत्र पसंद आए हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, चैनल सनातन वाणी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।